हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो पर। आज मैं हिंदी का एग्ज़ाम जैसे आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम एमपी बोर्ड में या किसी भी क्लास का आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो तो उसके लिए एक टॉपिक है संधि, जो सभी के लिए एक कठिन पहेली रहती है। तो मैं आज संधि में आप लोग व्यंजन संधि और विशेष संधि तो समझ सकते हैं, पर स्वर संधि में जो 5 भेद हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो मैं उसी के लिए एक नया तरीका लेके आया हूँ। तो आप लोग ध्यान समझिए, अगर ये तरीका समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप संधि को कितनी आसानी से कर पाएंगे ये आपको अंदाज़ा नहीं है। बस आप मेरा कुछ रूल है उसको फॉलो करेंगे और मैं जो समझाऊंगा उसे बस फॉलो करिए, आपको बहुत आसानी से संधि समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं आज हम संधि को, स्वर संधि को कैसे पहचाने, कन्फ्यूजन ना हो उसको हम आज क्लियर करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर संधि कितने टाइप है। 5 टाइप है इसके। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयात संधि, जो कि आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ट्रिक जो है ये कहती है कि आप 3 ग्रुप बना लीजिए। 3 ग्रुप कौन कौन से, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। आपको ये याद करना पड़ेगा। ए ग्रुप में क्या क्या आता है, आ और बड़ा आ। बी ग्रुप में क्या आता है, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। और सी ग्रुप में क्या आता है, ए ओ औ। तो इस तरह आपको 3 ग्रुप याद करने हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान ये रखना है कि कैसे आप करें। तो आप देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ए ग्रुप ये है, बी ग्रुप ये है, सी ग्रुप ये है। अगर ए ग्रुप का एक हिसाब, मतलब जब संधि विच्छेद करते हैं, जैसे हमने लिखा पुस्तकालय, या हमने लिखा पुस्तकालय लिखा हमने, तो हमने देखा किसका संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय। क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय। इसके लास्ट में क्या है, जब का बसा है तो इसके लास्ट में आ है, और आ प्लस आ, तो ये क्या है, सेम ग्रुप के। देखिए ए दोनों, आ प्लस आ दोनों ही एक ही ग्रुप के हैं। तो जब सेम ग्रुप के हो, ए ग्रुप के हो या ई आ जाए या लास्ट में ए आ जाए, तो वहां कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ संधि। ध्यान रखिएगा, जब सेम ग्रुप के, मतलब ए ग्रुप जैसे है ना, इसके लास्ट में देखिए ए, आ और आ बड़ा आ गया, सेम ग्रुप का मतलब ए के ही आ गए, दोनों शब्द क्या हो गए, ए और ए ग्रुप के ही हो गए। तो वहां पे कौन संधि होगी आपकी, वहां पे आपकी दीर्घ संधि होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। जब सेम ग्रुप के शब्द आ जाए तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे विद्यार्थी हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इसका होता है, आपको पता होगा, विद्या प्लस अर्थी। क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी। तो आप देखिए फिर से, यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ छोटा आ है, फिर से वही सेम ग्रुप आ गया, आ प्लस आ। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दीर्घ संधि होगा। क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा, दीर्घ संधि होगा। हमेशा बड़ा वाला आता है यहाँ पे। जब सेम ग्रुप के शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है दीर्घ संधि होगा वहां पे, मतलब ए ग्रुप का ही आ जाए, बी का भी हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा, और एग्जाम्पल में लेता हूँ, भानुदय जैसे हो गया। जैसे भानुदय हो गया, ये भानुदय इसे लिखा जाता है, इसका होता है भानु प्लस उदय। क्या होता है, भानु प्लस उदय। तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे छोटा ऊ है, छोटा ऊ और प्लस ऊ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। दीर्घ तो होगा ही, मतलब दीर्घ हो ही जाता है वहां पे। पर आप देख रहे हो ऊ किसका है, ऊ इसका, देखिए बी ग्रुप का, मतलब बी का, दोनों बी के ही है। तो जब आपका ए आ जाए या बी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वहां पे कौन संधि होगी, आपकी दीर्घ संधि होगी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं और अपने से टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपका एक ही ग्रुप का अगर शब्द आता है, ये बी ग्रुप का हो या बी का, दोनों आ जाए, तो वहां पे कौन संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। आगे जैसे जैसे वीडियो में हम बढ़ेंगे आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अभी आप कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसके बाद गुण संधि की। थोड़ा रुकिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं गुण संधि की। तो अभी आपने पिछले वीडियो में पिछले मतलब पार्ट में देखा हमने क्या बनाया था वहां पे, कि दीर्घ संधि को बोलते हैं जहां हमारा क्या बनता है, ए का ए से बन जाए, बी का बी से बन जाए और सी का सी से बन जाए, तब हमारा कौन संधि होता है, दीर्घ संधि होता है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे गुण संधि में। गुण संधि में ध्यान रखना है आपको, ए का बी से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए, ए का बी से बनेगा तो आप कौन संधि होगा, गुण संधि। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं नरेंद्र, आपको देखना है ध्यान से, कैसे हम बात करें किस ए और किस बी की बात कर रहे हैं। मतलब पहले जब विच्छेद करेंगे आप मतलब संधि का, तो पहले ए का मतलब ए ग्रुप का कोई अक्षर आ जाए और सेकंड वाला बी ग्रुप का आ जाए। तो आप देख रहे हैं नरेंद्र अगर विच्छेद कर देते हैं तो नर प्लस इंद्र आता है। क्या आता है, नर प्लस इंद्र। नर का लास्ट में क्या है, आप मानेंगे आ मानेंगे, इसके शुरू में क्या है, ई मानेंगे। तो जब आ प्लस आ किसका है, ए ग्रुप का है, ई किसका है, बी ग्रुप का है। ये ग्रुप अपने से बनाया गया है, इसको आप कंफ्यूज मत होइए कहां से आ गया, ये ट्रिक के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपने देखा, क्या देखा, आ प्लस ई, इसका आ इसका ई, मतलब ए प्लस बी ग्रुप का बन गया। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे बस समझना है कि आ प्लस ई है, मतलब कौन सा ग्रुप होगा, गुण संधि होगा। याद रखिएगा, गुण किससे मिलते हैं, बराबरी वालों में। तो ए और बी की क्या है, बराबरी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। तो गुण संधि याद रखना है आपको, जब ए ग्रुप और बी ग्रुप मिलेंगे तो गुण संधि बनाना है। ट्रिक कैसे याद करेंगे, आपको याद रखना है कि गुण किसमें,
मतलब ए और बी बराबरी किसमें होती है, गुण बराबर गुण भागों की बराबरी होती है। तो ए और बी जो है बराबर हैं आपके, इसलिए नरेंद्र जैसे हो गया। तो आ प्लस ई मिलकर क्या बना दिया, वो बना, मतलब जो भी बना दिया। आप कुछ सोचना ही नहीं है, बस देखिए कि इसका पहले का ए ग्रुप का है या बी ग्रुप का है। तो अगर ए ग्रुप का है बी ग्रुप का है तो सीधे क्या बन जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे इसमें महर्ष एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और है महर्ष। इसमें क्या होता है, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। फिर देखिए इसका आ मिल गया और इसका क्या मिल गया, ऋषि मिल गया। तो जहां भी ऐसा आ जाए, देखिए आ किसका है, ए ग्रुप का, ऋषि किसका है, बी ग्रुप का, ऋषि देखिए बी ग्रुप का। तो ये कौन संधि है, बिना कुछ सोच समझे आपको लिख देना है गुण संधि यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल महोदय। एक एग्जाम्पल क्या है, महोदय। तो महोदय क्या होता है देख लीजिए, महोदय का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो इसमें क्या है, बड़ा आ है, इसमें ऊ है। फिर से वही, बड़ा आ किसका होता है, ए ग्रुप का, ऊ किसका होता है, बी ग्रुप का। तो उम्मीद है आपको गुण संधि समझ में आ गई होगी। जहां भी विच्छेद करने पर ए और बी ग्रुप मिल जाए वहां पे क्या होता है, गुण संधि होगा। तो उम्मीद है आपको दो चीज क्लियर हो गई होगी। पहली हमारी दीर्घ संधि क्लियर हो गई होगी कि ए मिल जाए, बी मिल जाए या सी मिल जाए, वहां पे होता है दीर्घ संधि। गुण के लिए क्या रूल है कि ए और बी ग्रुप के सदस्य मिले तभी हमारा गुण संधि होता है। अभी एक बात हम लोग करेंगे वृद्धि संधि की, कुछ नहीं सोचना है। अब वृद्धि देखिए, अगर ए से बी मिला तो गुण हुआ, तो ए से सी मिला दो, मतलब एक छोड़ के आप मिला दो तो हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो याद रखिएगा जब ए से सी मिल जाए तो कौन संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। कौन संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। याद रखिएगा जब ए से सी मिल जाए, मतलब ए ग्रुप का पहला अक्षर का विच्छेद हो और सी ग्रुप का लास्ट अक्षर का विच्छेद हो, तो हमारा क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं सदैव। एग्जाम्पल जैसे ले लिए सदैव, सदा धन एव, क्या ले लिए, सदा धन एव, सदा धन एव। तो आपने देखा यहाँ पे आ मिल गया बड़ा आ, यहाँ मिल गया ए। बड़ा आ किसका है, ए ग्रुप का है, ए किसका है, सी ग्रुप का है। तो जब ए प्लस सी ग्रुप मिल जाए, मतलब ए ग्रुप का अक्षर मिल जाए और सी ग्रुप का अक्षर मिल जाए, विच्छेद करने पे ध्यान रखिएगा, बहुत माइनॉरिटी यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करनी है। विच्छेद करने पे लास्ट अक्षर देखिए बड़ा आ यहाँ पे, इसका ए है, तो ए प्लस सी ग्रुप अगर मिलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे बिना कुछ सोचे समझिए आप वृद्धि संधि लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा विच्छेद जरूरी, हाँ विच्छेद बनना चाहिए, विच्छेद के बाद ही आप इसको कर पाएंगे। तो अगर आपसे विच्छेद बनता है तो आप आसानी से कर पाओगे। आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए जैसे एक का विच्छेद होता है एक प्लस एक का के अंत में क्या है, छोटा होगा और इसमें ए है। तो आ किसका होता है, ए ग्रुप का। देखिए ए ग्रुप में आ है और एक इसमें है सी ग्रुप में। तो जब ए प्लस सी कहीं बने तो कौन संधि होगी आपकी, वृद्धि संधि होगी। तो याद रखिएगा वृद्धि संधि इसका सही जवाब होगा, वृद्धि संधि। याद रखिए कैसे वृद्धि होगी, ए से एक छोड़ के वृद्धि हो गई, मतलब बी को छोड़ के सी में चले गए, वृद्धि, एक छोड़ के वृद्धि हो गई, तो वहां पे क्या होगा, आपका वृद्धि संधि होगा। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। ततएव ले सकते हैं। ततएव क्या होता है, तत् प्लस एव, तत् प्लस एव। तो फिर देखिए ता मतलब आ प्लस ए, तो क्या बन गया, ये आपको देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि कैसे संधि पहचाने। विच्छेद आपको समझना चाहिए, विच्छेद आपको याद होना चाहिए, उसके बाद ही कर पाओगे आप। तो यहाँ पे विच्छेद देखिए आ प्लस ए, फिर से वही ए प्लस सी क्या हुआ, ए से सी हो गया, मतलब क्या हो गया, ये वृद्धि हो गई। बी नहीं आया, सी चला गया तो वृद्धि हो गई, इसलिए कौन संधि होगी यहाँ पे आपकी, वृद्धि संधि होगी। अगले आते हैं हेड़ संधि पे। अगला क्या आते हैं हम लोग, हेड़ संधि पे आते हैं। तो हेड़ संधि आप लोग ध्यान रखिएगा, जब बी के साथ, बी के अलावा या तो ए हो जाए या बी के साथ सी हो जाए, तो वहां पे क्या लेते हैं हम लोग, एड़ संधि लेंगे। कौन सी संधि लेंगे, एड़ संधि। कैसे याद रखेंगे एड़ कैसे, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। एड़ में कितने अक्षर, दो अक्षर हैं, तो ए और बी, तो आपको याद रखना बी रहेगा पहला वाला और सेकंड वाला बी के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसका याद रखना है, एड़ में कैसे पहचानेंगे, एड़ में दो अक्षर हैं तो ए के बाद बी दूसरा आता है ना, तो बी को पहले लेंगे, मतलब पहले का अक्षर बी ग्रुप का पहला अक्षर होना चाहिए विच्छेद करते टाइम, और जो ए ग्रुप का है या सी ग्रुप का कोई दो में से एक हो सकता है, हमारा सेकंड अक्षर हो सकता है। तो आपको याद रखना है कैसे पहचानेंगे, इसमें बी के साथ या तो ए आ जाए या तो सी आ जाए। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं तो आसानी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि एग्जाम्पल मेरे सामने है इत्यादि, देखिए थोड़ा, इत्यादि का अगर संधि विच्छेद किया है तो इति प्लस आदि होता है, इति प्लस आदि। अब बताइए ई छोटी और प्लस बड़ा, छोटी किसका होता है, बी ग्रुप का होता है, बड़ा किसका होता है, ए ग्रुप का। तो बी के साथ क्या आ गया, ए आ गया, बी के साथ कौन सा आ गया, ए आ गया। तो आपको बिना कंफ्यूजन के बी मतलब याद रखना है आपको, दो अक्षर है मतलब एड़ संधि होगा, तो सिंपल से इसमें कौन संधि होगा, एड़ संधि होगा, याद रखिएगा। और देख लीजिएगा जैसे स्वागत, स्वागत जैसे हो गया, स्वागत होता है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु मतलब ऊ
और प्लस आ, तो फिर से वही बी ग्रुप ये हो गया और ए ग्रुप ये हो गया। फिर से आपका कौन संधि हो गया, एड़ संधि हो गया, फिर से हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग को क्लियर करना है एग्जाम्पल के साथ, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पहचानना है हमको। ग्रुप समझिएगा, ए बी सी आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आपके लिए बहुत आसान है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रत्येक लेते हैं। जैसे प्रत्येक, तो देखिए प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। तो आप फिर से देखिए ये क्या है, ई छोटी ई होगा और प्लस ए होगा, तो कौन सा मिल गया, ये ई हमारा बी ग्रुप है और ये कौन सा है, सी ग्रुप। देखिए इसका भी एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, बी प्लस सी का भी एग्जाम्पल आ गया। इसमें कौन सी संधि होती है, एड़ संधि। बी जहाँ पहले आ जाए वहां पे एड़ संधि दिमाग रखना है आपको। बी मतलब बी ग्रुप जहाँ पे पहले आ जाए। बी में दो अक्षर होते ए और बी, तो एड़, एड़ में भी दो अक्षर हैं। देखिए बाकी तो समझ में आ गया होगा, एड़ के लिए ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो इस तरह उम्मीद है आपका ये भी क्लियर हो गया होगा एड़ संधि का। अब आती है लास्ट संधि अयादि। अयादि में कितने अक्षर है, तीन अक्षर है, 1 2 3। तो बस यही रूल फिर से है, अयाद में सी, मतलब आपका पहला छेद जो होगा सी होगा। क्या होगा उसमें, सी होगा। तो अयाद में याद रखिएगा, अयाद के लिए क्या है हमारे पास, पहला अक्षर सी है, दूसरे साथ ए हो या सी के साथ बी हो, दोनों में ही हमारा अयाद संधि होता है। तो क्लियर हो रहा होगा आपको। एड़ संधि में क्या था, दो अक्षर थे एड़, तो ए और बी, मतलब बी पहला अक्षर होगा, बाकी ए और सी कुछ भी हो सकते हैं। अयाद में तीन अक्षर हैं, ए बी सी, तो सी पहला होगा और बाकी का आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है। हाँ सी नहीं होगा, सी के साथ सी का अगर करेंगे तो पहला बार हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इस तरह आपको याद रखना है कि सी के साथ ए हो या सी के साथ बी हो, तब होती है अयादि संधि। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले सकते हैं, जैसे आ गया नयन। क्या आ गया एग्जाम्पल आपका, नयन आ गया। क्या एग्जाम्पल आ गया, नयन। तो याद रखिएगा नयन क्या होता है, ने प्लस अन, ने प्लस अन। अब बताइए, ने प्लस अन मतलब ए और प्लस आ। ए प्लस आ क्या होता है, ए किसका है, ये सी ग्रुप का, ये देखिए सी ग्रुप का है, आ किसका है, ए ग्रुप का। तो नयन हो गया। तो आपको याद रखना है जब भी कभी ऐसा आए जहां पे आपका क्या हो, मतलब कि तीसरा अक्षर, तीसरे ग्रुप का अक्षर हो, तब आपका क्या होता है, वहां पे आपका होता है अयादि संधि। ऐसे ही भवन ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए भवन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे जहां पे आप पाओगे कि भवन, तो भवन क्या होता है, भू प्लस अन, भू प्लस अन। तो आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ओ और प्लस आ, मतलब ओ किसका है, सी ग्रुप का है, और आ किसका है, ए ग्रुप का। तो जहां भी सी के साथ ए आ जाए वहां पे क्या होता है, अयादि संधि होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा अगर कंफ्यूजन आपको हो रहा है इसमें, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है, संधि स्टार्ट करते समय आपको याद रखना है कि स्वर्ण संधि के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, आपको तीन ग्रुप याद होने चाहिए कि ए ग्रुप में क्या क्या आते हैं, बी ग्रुप में क्या क्या आते हैं और सी ग्रुप में क्या क्या आते हैं। एक बार रिवीजन करता हूँ आपको फिर से। अगर ए के साथ ए मिले या बी के साथ बी मिले या सी के साथ सी मिले, तो वहां पे होगा आपका पहला वाला दीर्घ संधि, याद रहेगा आपको। अगर ए के साथ बी मिले तो वहां हो जाता है गुण संधि, याद रखिएगा। गुण समान लोगों मिलते हैं, मतलब ए के साथ बी मिलेगा। अगर ए के साथ सी मिल जाए, मतलब बी ना आके सी आ गया, मतलब वृद्धि हुई, तो यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। और एड़ में कितने अक्षर, दो अक्षर है, दो मतलब बी, बी के साथ अगर ए मिल जाए या बी के साथ सी मिल जाए, इन दोनों की केस में आपका होगा एड़ संधि। और एक लास्ट आपका बचता है जो भी बताया मैंने आपको, कि अगर सी के साथ मिल जाए ए या सी के साथ मिल जाए बी, तो इन केस में क्या बनता है, सी में तीन अक्षर, तो अयादि संधि। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आप संधि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये ट्रिक पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो जरूर लाइक करें। और आगे वही मैं ग्रामर की क्लास लाते रहूँगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट में, मतलब जिस ग्रामर व्याकरण के जिस भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो रही हो, उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जरूर बताऊंगा एग्जाम से पहले। तो चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।